स्वयं में अर्थ करती है। अर्थ लाया नहीं जाता है, अर्थ बनाया नहीं जाता है। हमारे मनीषियों ने जो लिखा है केवल हम उसको मन से पढ़ लेंगे, हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। केवल मन से पढ़ लें, अगर हमने मन से पढ़ा नहीं तो फिर हमें उत्तर मिलने वाला नहीं है। देखिए, चौपाई स्वयं में अर्थ करती जा रही है। जिसने तोड़ा है उसकी उपमा किससे है? गरुड़ से। उसको गरुड़ मान लिया गया है, तभी तो उसने इस भांति देखा है। क्यों भाई, गरुड़ माना गया है कि नहीं माना गया? उसे गरुड़ माना गया है, और जो टूट गए हैं उनको सर्प माना गया है। तो इनमें तो जन्मजात शत्रुता है, तभी तो ये प्रकार से देखा गया है। अगर ना होती तो उपमा फिर गरुड़ से देने की आवश्यकता नहीं होती। भाई, आचार्यों ने उपमा गरुड़ से ही क्यों जोड़ी? क्यों जोड़ी? आइए और चिंतन। अब आपने कहा व्यवहार से ही व्यक्ति शत्रु बनता है, व्यक्ति मित्र बनता है। संसार में व्यक्ति के द्वारा जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही वो शत्रु और मित्र बन जाता है। चलिए, कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका संसार में भी कोई व्यवहार नहीं किया गया और उनके शत्रु और मित्र बन जाते हैं। अगर गाय का बछड़ा, छोटा सा शिशु किसी मार्ग से जाता हो और सामने से सिंह आता हो तो क्या बताओ, मित्रता का व्यवहार होगा या शत्रुता का? अभी बछड़े के द्वारा संसार में कौन सा व्यवहार किया गया है? विचार करें। नवजात शिशु के द्वारा सिंह के प्रति कोई व्यवहार किया गया? नहीं किया गया। लेकिन जन्मजात शत्रु सामने से अगर नेवला जाता हो, उधर से ब्याल आता हो, माने सर्प आता हो, कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन महाराज जी जन्मजात शत्रु, इनका जन्म ही शत्रुता के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। अगर व्यवहार से बनते होते तो तोड़ने वाले ने परशुराम जी के साथ ऐसा कोई व्यवहार अभी तक नहीं किया है जो शत्रुता की दृष्टि में जाना जाए। क्योंकि तोड़ने वाले ने तो ये भी कहा है, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, और यहां तक कह दिया कि आये सु कहा कही किन मोही, आप मुझे आदेश करो। और जब आदेश मांग रहा है तो महाराज ये शत्रुता का परिचायक नहीं है, ये शत्रुता का व्यवहार नहीं है, ये शत्रुता का दृष्टिपात नहीं है, ये तो विनम्रता का परिचय है। तो फिर आपने उसको सहस्त्राबाहु के समान क्यों मान लिया? माना तोड़ने वाले ने धनुष के साथ व्यवहार किया, लेकिन परशुराम जी के साथ में ऐसा कौन सा व्यवहार किया? ये आपका उत्तर है कि व्यवहार से ही जाना जाता है। तो महात्मा परशुराम जी के साथ तोड़ने वाले का ऐसा अभी तक कोई व्यवहार नहीं है जो आपने उसको शत्रु माना है। अगर शत्रु मानता तो धनुष मान लेता, धनुष धारक मान लेता, लेकिन परशुराम जी के द्वारा तोड़ने वाले को सहस्त्राबाहु के समान माना क्यों जा रहा है? ये बात आपकी है। वाणी को अल्प विराम। बहुत सुंदर। प्रश्न के बदले अब प्रश्न आया। ये प्रश्न के बदले प्रश्न, प्रश्न के बदले प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या था? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपना शत्रु क्यों माना? यही तो था।
धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को इसका कोई उत्तर आया? कोई उत्तर नहीं आया। अब यहां प्रश्न दिया गया, धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम के प्रति ऐसा कौन सा कार्य किया है जो परशुराम ने अपना शत्रु माना? ये प्रश्न के बदले प्रश्न है। तो प्रश्न का पहले समीचीन उत्तर होना चाहिए था। पहले समीचीन उत्तर होना चाहिए था, कोई समीचीन उत्तर नहीं आया। बात को घुमाने का प्रयास अच्छा करती हो, घुमाने का प्रयास अच्छा करती हो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा। तुम्हारे भैया ने कहा नाथ संबुधन भंजन हारा, धनुष तोड़ने वाला है नाथ आपका कोई दास हो, आपका कोई दास होगा, सीधा सीधा हमारा कोई दास होगा। अगर धनुष तोड़ने वाला ये कह देता, धनुष तोड़ने वाला या तुम्हारा भैया ये कह देता कि महाराज धनुष हमने तोड़ा है, हमारे लिए क्या आज्ञा है? महाराज मैं आपका दास हूं, तब बात समझ में आती। मैं आपका सेवक हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो बात समझ में आती। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, धनुष तोड़ने वाला कोई एक है, कोई एक है, और वो फिर तुम्हारा दास है, परशुराम का दास, परशुराम का दास, और भगवान शंकर के धनुष को तोड़ रहा है। परशुराम का दास है और उस भगवान शंकर के धनुष को नष्ट कर रहा है, तोड़ रहा है। ये गोल गोल घुमाने का जो प्रयास कर रहे हो वो अच्छा नहीं। सीधी चोट करो, सीधी। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपना शत्रु माना, माना कि नहीं माना? चितो गरुड़ लघु व्यालय जैसे, जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को, जन्मजात शत्रुता नहीं है, यहाँ जन्मजात शत्रुता नहीं है। मैंने तो ये व्यवहार का उत्तर है, व्यवहारेण शत्रुमित्र जायते। मैंने बताया था कद्रु बिनते दीन दो, कद्रु ने यदि विनीता को कष्ट न पहुंचाए होते तो गरुड़ जी ने कद्रु के बेटों को अपना शत्रु न माना होता। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। तुम दूसरे उदाहरण लाए, एक बछड़ा, नवजात बछड़ा और सिंह के सामने पहुंच जाए, सिंह के सामने पहुंच जाए तो वो शत्रुवत देखता है, शत्रुवत नहीं दिखता है, भोज्य वस्तु दिखता है। क्या देखता है? भोज्य वस्तु। वो यह समझता है कि ये मेरे भोजन के योग्य है, भोजन के योग्य समझकर शत्रुता का भाव वहां नहीं है, वो उसके खाने की वस्तु है। इस व्यवहार से वो उसको मार सकता है, भोजन की दृष्टि से उसको भक्षण करने की, क्षुधा मिटाने के लिए मार सकता है, लेकिन शत्रु का भाव वहां नहीं है। तुमने कहा नकुल और सर्प जन्मजात शत्रु के लिए पैदा हुए, जन्मजात शत्रु नहीं है कोई, जन्मजात कोई शत्रु नहीं होता, जन्म से कोई शत्रु नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता जन्म के समय। व्यवहार से शत्रु और मित्र बनते हैं संसार में। संसार में जो भी संबंध बनते हैं वो व्यवहार से ही बनते हैं। माता बताती है कि ये